हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका थर्ड पार्ट। इससे पहले आपके 2 पार्ट हो चुके, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, जिसमें हम आपके UGC नेट आपका जून 2023 के जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वो भी आपका पेपर टू आपका एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट एजुकेशन से बिलोंग करते हो उनके लिए जो है ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही प्रीवियस पेपर हम डिस्कस करेंगे, चाहे आपका जून वाला हो या फिर आपका जो फरवरी में हुआ था, जिसे आप बोल सकते हो दिसंबर 2022 वाला। इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए वो सभी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो ये सब जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लिए थे। तो ये सब जो क्वेश्चन थे हमने लास्ट वीडियो में आपके डिस्कस कर लिए थे। आज हम आपका 51 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो ये आपका क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है आपका समावेशी शिक्षा, जो कि आपके यूनिट 10 प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था। यूनिट 10 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर यूनिट से अपनी सारा ही सिलेबस कंप्लीट करना है, बट उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। और जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके उसमें टॉपिक है उन्हें अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसी वजह से जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा मेथड समझ में आ जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी वजह से जो है हम यहाँ पर जो है सारे प्रीवियस पेपर आपको करा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित गतिविधियों क्रियाकलापों में से किसमें माता पिता की भूमिका नहीं है? नोट वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या है, विद्यालय विकास योजना तैयार करने में। चलिए आगे बात करते हैं। सहयोग परक शिक्षण में दिव्यांग बालक के चिकित्सक प्रमाण पत्र में व्यक्तित्व शिक्षा योजना तैयार करने में। तो ये 4 आपके ऑप्शन थे, जिसमें आपका नहीं है वो है आपका शिक्षण जो है आपका टीचर बनाता है, ना कि आपके माता पिता। माता पिता बच्चों के साथ जो है यहाँ पर आपका व्यक्तिगत शिक्षण योजना में भी हेल्प करेंगे। दिव्यांग बालक के चिकित्सक प्रमाण पत्र में भी माता पिता की भूमिका होती है, और आपके विद्यालय विकास योजना तैयार करने में, तो इसमें भी आपके माता पिता की भूमिका होती है। अब बच्चे सोचेंगे इस चीज में किस प्रकार की भूमिका होगी। जैसे कोई आपका टीचर है और उनका स्टूडेंट जो है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या फिर आप कह सकते हो वो दिव्यांग है, तो वहाँ पर माता पिता से डिस्कस किया जाएगा किस चीज़ की उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्या क्या वहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी। तो टीचर और वहाँ पर माता पिता दोनों ही मिलकर योजना तैयार करेंगे। इसी वजह से जो आपका विकास योजना तैयार यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। सहयोग परक शिक्षण जो है टीचर से रिलेट करता है, टीचर की इसमें भूमिका होती है, ना कि माता पिता की। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर दे रखा है शिक्षण के बोध स्तर को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लेवल ऑफ टीचिंग, इसे जो है आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो यहाँ पर आपका संगठन, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, समांगीकरण और पठन। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी कराया है। कम्युनिटी पोस्ट पर रोज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर भी जाकर उन क्वेश्चन को कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर सही दे रखा है। सबसे पहले आपका अन्वेषण आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सी आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, और इसके बाद जो है आपका स्वांगीकरण, और आपका ए संगठन, और जो आपका सबसे लास्ट में है वो है आपका ई पठन। और ई जो है आपका सभी ऑप्शन में लास्ट में दिया था, तो ई को तो आपको चेक भी नहीं करना था। अगर आप स्टार्टिंग अपना फर्स्ट भी लगा लेते हैं अन्वेषण, तो आपका जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाता। तो ये इसका जो है सेकंड सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका थर्ड में क्या दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपका ये हो गया आपका यूजीसी से आपके क्वेश्चन बनते ही है, तो यूजीसी को बहुत ही अच्छे से करके जाना है। भूमि क्या है, कब ये स्थापित हुआ था, कैसे ये आयोग बना, इसकी पूरी जो आपको हिस्ट्री है, इसके कार्य, भूमिका, हर एक चीज जो है आपको यहाँ पर क्लियर करके चलनी है, तो ही आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पर है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना के उद्देश्य। तो यहाँ पर है सबसे पहला उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। आगे है आपका उच्चतर शिक्षा में बहुसंस्कृति व अंतः विषय कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। आगे है आपका अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, कि कैसे पाठ्यक्रम के विकल्प करना, विकसित करना और उन्हें पढ़ाना। आगे है अध्यापकों की एक सूची तैयार करना, जिससे कि आगे विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु
विदेश भेजा जा सके। अनुसंधान परियोजना प्रदान करने हेतु अध्यापकों की एक यूजीसी को प्रदान करना, एक सूची बनाकर यूजीसी को प्रदान करना। तो ये सब थे यहाँ पर आपके उद्देश्य। तो इनमें से बताना है कौन सा उद्देश्य है आपका मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना करने में यूजीसी के द्वारा। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड में क्या है आपका ए बी सी ही आपके बिल्कुल सही है। जो आपकी सूची तैयार करना है ये आपके यूजीसी के द्वारा काम नहीं किए जाते। तो बाकी जो है आपका गुणवत्ता में सुधार करना यूजीसी का सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका हो गई, काम हो गया, उद्देश्य हो गया, कुछ भी कह सकते हो आप। यहाँ पर बहुसांस्कृतिक अंत है, विषय को क्लियर कर आपको प्रोत्साहन करना, ऐसे ही आपके यहाँ पर अध्यापकों को ट्रेनिंग देना कि वो किस प्रकार से अपना करिकुलम डेवलप कर पाए, उन्हें पढ़ा सके। ये सारी चीजें जो है आपकी यूजीसी के अंतर्गत आ जाती है। तो आपका ए बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका इसमें 54 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का समर्थन किया, आपकी क्रिटिकल पेडागोजी किसने दी थी। ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा जा चुका है और इसका आंसर जो है आपका पार्लव फेरे ही है। थी साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम भी कहा था आपके एजुकेशन को। वो सारी चीजें जो है आपको अपनी सारी चीजें क्लियर करके चलनी है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्लव फेरे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55। शोध के एक उपकरणों के रूप में रेटिंग पैमाने स्केल की सीमा को पहचानना है। तो यहाँ पर आप तो ये हो गया आपका रिसर्च से रिलेटेड। रिसर्च के बारे में पहले भी बताया था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे तब भी, रिसर्च अपना प्रपोजल बनाओगे तब भी, पीएचडी करोगे तब भी आपको रिसर्च की जरूरत होती ही है। तो आप अच्छे से एक बार ही अपनी रिसर्च क्लियर करके चलिए ताकि आपको आगे जितनी भी सारी चीजें होगी उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हालो प्रभाव है, मूल्यांकनकर्ता के अति उदार होने की प्रवृत्ति, मदों के निर्माण में कठिनाई, मूल्यांकन द्वारा परिदर्श पर इसे लागू करने की जाने वाली कठिनाई का सामना करना, विशेषतः दिव्यांग बच्चों एवं अल्पसंख्यकों के लिए अस्पष्ट भाषा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं कि केवल ए बी सी इस प्रकार से जो इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए और बी ही भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आगे क्या दिया है, स्पष्ट भाषा करना, नेगेटिव चीजें हो गई, ऑटोमेटिक कठिनाई का सामना करना, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर मदों की निर्माण में कठिनाई, ये भी गलत है। लेकिन जो आपके हालो प्रभाव हो गया और इसकी उदार प्रवृत्ति ही आपकी रेटिंग स्केल पैमाने की सीमाओं में इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 56 में क्या दिया हुआ है, आपकी लिस्ट फर्स्ट है और आपकी लिस्ट सेकंड। यहाँ पर है आकार बनाना, विलोपन करना, उद्दीपन करना, या फिर आप कह सकते हो सामान्यकरण, या फिर आप स्वतः प्रतिप्राप्ति। ये आपके यहाँ पर सूची सेकंड हो गई। आप इसे पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो 56 का जो आंसर है वो है आपका सेकंड। एक का आपका क्या हो जाएगा, आकार बनाना, कि किसी जीव को कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है, कुछ समय के बाद वापस लाया जाता है और उद्दीपन किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी शेपिंग हो जाती है, आकार बनना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ही आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका विलोपन। विलोपन आपका क्या होता है, किसी चीज का एक तरह से लुप्त हो जाना वही आपका विलोपन कहलाया जाता है। तो इस वजह से क्या है, किसी अनुक्रिया के बाद सकारात्मक प्रतिफलन नहीं होता, तो इससे क्या होगा, घटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो यही आपका विलोपन हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका इसमें सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका 57 क्या है आपका, पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, आपके दमितों का शिक्षण शास्त्र। इससे क्वेश्चन बने हैं, पहले भी आपका पार्लव फेरे के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। पार्लव फेरे ने ही इसकी पुस्तक का आपको लिखी थी। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण, ठीक है। ऐसे आपका अध्यापक और अभिभावकों, या फिर आपका अत्याचारी तथा निग्राहक, या फिर आपका अत्याचारी एवं दामित। तो आपका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, बहुत ज्यादा जो है इसे गलत लगाकर आए थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी। लिखी किसके द्वारा गई है, मतलब क्या है, कब लिखी गई, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका जो है आपका 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 58 में क्या है, जय कृष्ण मूर्ति के विचार अनुसार एक व्यक्ति पर्सन जीवन जी सकता है यदि। ये क्वेश्चन आपका जय कृष्ण मूर्ति से आपके पहले भी पूछे गए हैं और इस बार तो आपको काफी क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिले थे। तो आपको इससे पता लगता है कौन सा जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट पर आपको ज्यादा फोकस करना है।
तो इसी प्रकार से जो है आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कीजिए और इस चीज़ का एनालाइज कीजिए कि क्या चीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थर्ड क्यों सही होगा, क्योंकि आपका पहला क्या, दूसरों को पछाड़ देना नेगेटिव चीजें हो गई। चाहे बेशक आपका जय कृष्ण मूर्ति ने ये चीज कही हो या न कही हो, लेकिन आपको अगर प्लस या फिर आप माइनस, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को भी हटा दोगे तो इससे भी आप सही आंसर पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दूसरा, चुनौतियों को स्वीकार करना। यहाँ पर क्या, प्रसन्नपूर्ण जीवन जीने के लिए। तो ये भी गलत हो जाएगा कि ऐसा तो है नहीं कि आप हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करोगे। जो आपके जीवन में कठिनाई आ रही है आप उन्हें तो स्वीकार करोगे, हर चुनौतियों को आप स्वीकार नहीं कर सकते। आगे आपका गैर प्रतिस्पर्धी आपका पॉजिटिव है कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार का आपस में कंपटीशन नहीं रखना, अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जो है जीना है। तो इसी वजह से जो आपका थर्ड सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर आपकी टाइप 1 और टाइप 2 एरर यहाँ पर दे रखी है। अगर आपको ये भी पता है, लास्ट वीडियो में बताया था टाइप 1 एरर क्या होती है और आपकी टाइप 2 एरर क्या होती है, इनसे ही आप सीधा आंसर पर पहुंच जाते हो। तो चलिए आपको दोबारा बता देते हैं। आपकी यहाँ पर परिकल्पना में 2 प्रकार की आपकी एरर होती है, टाइप 1 और आपके टाइप 2। टाइप 1 क्या है, चीजें सही है लेकिन आप फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हाइपोथेसिस सही लेकिन फिर भी रिजेक्ट। यहाँ पर क्या है, हाइपोथेसिस गलत है लेकिन आप फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यही आपकी टाइप 1 है। तो सीधा ये देख लो कि आपकी जो है एक्सेप्ट की जा रही है या फिर आपकी रिजेक्ट की जा रही है। यहाँ पर क्या रिजेक्ट की जा रही है जब वो ट्रू है, तो आपका पहले का जो है सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका पहले का सेकंड सिर्फ एक में है, थर्ड में, और आपका फर्स्ट में। इसके बाद है सत्य नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपकी सही नहीं है और उसे स्वीकार किया जा रहा है, तो टाइप 2 हो जाएगी। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो बी का थर्ड जो है आपका सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो इससे सीधा आप आंसर पर चले गए। तो आपको इस प्रकार से जो अपना माइंड यूज करना है, इस तरीके से ही आपको अपने आंसर पर जाना है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक भी बन रहा है तो आप उससे भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब HO मतलब हाइपोथेसिस जो है सत्य हो और उसे स्वीकार करने की संभाव्यता हो, तो वो क्या होती है, आपकी सार्थकता का स्तर। लेकिन आगे है आपका HO को अस्वीकार करने की संभाव्यता होती है, जब वो सत्य नहीं होती तो होता है आपका परीक्षण शक्ति। तो आपका जो है इसमें थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है आपका, संयुक्त आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पर संविधान के किस अनुच्छेद के लिए सभी के लिए उच्च शिक्षा का तक पहुंच का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका किस अनुच्छेद में ये सारी चीजें दी गई थी, तो ये दी गई थी आपका अनुच्छेद 13 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे कुछ अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ आर्टिकल आ जाते हैं जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको उन्हें भी एक बार देख लेना है। वैसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं आते, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, उससे भी आपका GRF रुक सकता है। तो आपको पहले से ही खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके चलना होगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से मापन की किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु मिलता है। आपका ट्रू 0 पॉइंट जो है किस में मिलता है। आपकी 4 प्रकार की स्केल होती है, आप ऐसे याद कर सकते हो, NO, आपका IR, ठीक है, क्या, नामिक, क्रम सूचक, आपका अंतराल अनुपात, नॉमिनल, ऑर्डिनल, आपके इंटरवल और आपके रेशियो। ये 4 प्रकार की आपको क्या देखने को मिलेगी, स्केल। जो आपकी फर्स्ट है उसमें आपको सेकंड देखने को मिल जाएगा, मतलब जैसे कि आपकी इस फर्स्ट में जो भी क्वालिटी है वो आपको सेकंड में मिलेगी, लेकिन जो आपकी फर्स्ट और सेकंड में क्वालिटी है वो दोनों ही आपको थर्ड में मिलेगी, और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों की क्वालिटी है वो आपको फोर्थ में देखने को मिलेगी। इस प्रकार से होता है। नॉमिनल में अगर आप किसी चीज को नाम दे रहे हो और आपका ऑर्डिनल में भी नाम ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाएगा, तो यही चीजें मैं आपको बता रही थी। लेकिन जो आपका ट्रू 0 पॉइंट होता है वो सिर्फ आपका होता है अनुपात में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ट्रू 0 पॉइंट किस में नहीं होता, तो आपका अंतराल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा था किस में होता है, वो होता है आपका अनुपात मापने में। पेपर फर्स्ट में भी आएगा, पेपर सेकंड में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से अपना ये करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते ही है। आगे बात करते हैं 62 में क्या है, सावधानी पूर्वक अन्वेषण आपका पूछताछ के बाद संचालित किए जाने वाला शोध है। सबसे पहले व्यवहारिक शोध एवं क्रियात्मक शोध, या फिर आपका फोर्थ मौलिक। तो आपका इसमें है फर्स्ट व्यवहारिक शोध, आपका अप्लाइड रिसर्च ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप सावधानी पूर्वक अन्वेषण करते हो, इंक्वायरी मेथड होता है, तो उसमें आपका अप्लाइड रिसर्च का ही यूज किया जाता है। आपकी क्रियात्मक हो गई,
क्रियात्मक आपकी एक्शन रिसर्च, ये मैंने आपको 75 डे हार्ड चैलेंज में कराया था कि आपकी एक प्रकार की ऐसी रिसर्च जिसमें आप तुरंत सोल्यूशन जो है अपना खोजते हो। समस्या आपके सामने होती है, बस उसका आपका समाधान खोजना होता है। जैसे कि आप क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका समाधान आप उसी दिन ढूंढते हो, उसी टाइम पर ढूंढते हो, तो वही आपका अपना एक्शन रिसर्च में आ जाता है। बाकी जो है ये फंडामेंटल, आप रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले मौलिक शोध हो गया, आपका फंडामेंटल रिसर्च हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया? भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय नवविचार नीति का प्रस्ताव किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपके अब नहीं बनते, लेकिन फिर भी जो है आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको उठाकर दे दिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 वाली, आगे उच्चतर शिक्षा समिति की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा पर, कोठारी शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा पर ही आपका राष्ट्रीय विचार नीति का प्रस्ताव आया था। तो आपका जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है NKC, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट आयोग है। आयोग आपके यहाँ पर ये चारों दिए, चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताया जाए तो आपका दो है। एक है आपका 1986 की आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरा है आपका NKC आयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं 64, समावेशी शिक्षा के भौतिक अवरोधों में शामिल है। आपसे पूछा ऐसे कौन से अवरोध है जो आपके भौतिक रूप से है। पहला है आपका अगम्य सहपाठी, तो यह तो आपका नेगेटिव हो जाए क्योंकि सहपाठी किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता, तो ये तो आपका ऑप्शन में ही आपका गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका अगम्य शौचालय, तो ये तो बिल्कुल ठीक दे रखा है। आगे देखते हैं आपका, इसमें है आपका टीचर भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, तो आपका सीधा आपको कट कर देना है। जिसमें ए है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें सी है वो भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करते हैं अगम्य बिजली के स्विच, तो ये भी आपका एक तरह से क्या होगी, समस्या हो गया, अवरोध हो गया। तो आपका सीधा बी भी ठीक था और आपका डी भी ठीक था। बी डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे है आपका 65 क्या है आपका? वे बालक या फिर बच्चे जिन पर समावेशी शिक्षा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वे है क्या है? अगर आपको यहाँ पर कहा जाए एज ए टीचर आप किन पर सबसे ज्यादा ध्यान दोगे? बालिकाओं पर, अल्पसंख्यक पर, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर, या दिव्यांग बच्चों पर, या फिर अध्यापकों के बच्चों पर। तो यहाँ पर एक ही वर्ड नेगेटिव दे रखा है, वो आपका अध्यापकों के बच्चों पर। तो यही आपका कट हो जाएगा। यहाँ पर बालिकाएं, बच्ची सोचेंगे कि बालिकाएं क्यों यहाँ पर सही है, तो आपका एक ही रीजन है बालिकाएं यहाँ पर होने का, क्योंकि आपके जो जेंडर विषमता होती है, आपकी जो जेंडर डिफरेंस है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जो है समावेशी विद्यालय में लड़का और लड़की बराबर है, तो इसी वजह पर फोकस करते हुए यहाँ पर ए भी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका सीधा क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ABCD। आगे बात करते हैं 66 में क्या है? आपकी लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर करिकुलम है और यहाँ पर आपकी उसका मीनिंग यहाँ पर दे रखा है। तो आपका आदर्शवादी पाठ्यचर्या कैसी होती है? अस्तित्ववादी पाठ्यचर्या क्या होती है? यथार्थवादी पाठ्यचर्या, और आपके प्रयोजनात्मक पाठ्यचर्या। प्रयोजन के बारे में बताया था, प्रयोजन क्या? कर सीखना, अनुभव पर सिखाना। तो यहाँ पर वही चीज इसमें खोज लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक मात्र यहाँ पर यह अनुभव पर आधारित होता है। अध्यापक अध्यापन शिक्षा, अध्यापन अधिगम अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सहभागी होता है। तो ये क्या आपका प्रयोजनवाद में होगा। तो आप डी का जिसमें भी आपको थर्ड दिखाई दे वो ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही आपका ऑप्शन है, वो है आपका फोर्थ। तो फोर्थ ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। आदर्शवादी किस चीज से रिलेटेड है? आपके मूल्य से। तो यहाँ पर आपको मूल्य दी गई, सीधा आदर्शवादी के साथ जा सकते थे। आगे आपका अस्तित्ववादी मनुष्य के बारे में बात करता है, उनकी संकल्पनाओं के बारे में फोकस करता है। नैतिक संस्कृति मूल्य पर यहाँ पर फोकस करता है, वो क्या आपका अस्तित्ववाद हो गया। आपका यथार्थवादी क्या है? जो चीजें सामने है, प्रेजेंट है, उन पर फोकस करेगा। आलोचनात्मक आपके थिंकिंग लगाएगा, सोच प्रेरित करेगा। तो ये हो गया आपका यथार्थवादी पाठ्यचर्या। तो इस प्रकार से जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो है आपका फोर्थ। आगे चलते हैं आपका 67 में क्या दिया है? इसमें भी आपको लिस्ट दे रखी है।
तो यहाँ पर जो है आपको शोध के प्रकार दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब जो है प्रकार पता ही होने चाहिए रिसर्च के, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारी चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है। वर्णनात्मक शोध आपसे पूछ लेगा, संबंधात्मक शोध, क्रियात्मक और प्रायोगिक। तो यहाँ पर सीधा आपको इन चीजों से रिलेट करना है, कौन सा आपका सही है, वो भी समावेशी क्षेत्र के शोध के विषय में। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले सहयोगात्मक शिक्षण की गुणवत्ता के प्रति अधिगम दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों की अभिवृत्ति। आगे है आपका यहाँ पर समावेशी विद्यालय की अध्ययनरत दृष्टि बाधित विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ योग आधारित अभ्यासों का प्रभाव। यहाँ पर क्या दिख गया आपको, अभ्यास दिख गया। ऑप्शन में भी देख लो एक बार आप, ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर अभ्यास दे रखा है। अभ्यास किस में आएगा आपका, एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में कैसे, जब आप प्रैक्टिकल चीजें या फिर एक्सपेरिमेंट की बात करते हो उसमें चीजें करके सीखोगे। तो यहाँ पर वो बच्चे को करने की ही तो बात बता रहा है कि योग आधारित अभ्यासों का प्रभाव देखेंगे, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़े, देखेंगे कि उनमें सुधार होता है नहीं होता। तो एक किस चीज पर बिलोंग कर रहा है, ये आपके प्रयोग कर रहा है यहाँ पर। तो इसी वजह से जो है बी का फोर्थ हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको बी का फोर्थ दिख रहा है वही ऑप्शन आपका सही है। तो आपका एकमात्र फोर्थ है। तो चलिए, फर्स्ट में हमने क्या देखा, छात्रों की अभिवृत्ति के बारे में बात की थी। तो इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्णनात्मक हो जाएगा, ये चीजों का वर्णन करेगा। ठीक है, जब आप इन रिसर्च को पढ़ लोगे तो आपको ये चीजें मैच करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। आगे है आपका, अगर कक्षा में कोई यहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थी की गैर हाजिरी की समस्या है तो वो क्या है, वो एक तरह की आपकी क्रियात्मक शोध है, एक्शन रिसर्च है, जिसका आप तुरंत ही समाधान खोजोगे। यहाँ पर संबंध के बारे में बात की गई है दो चीजों की, एक है आपका दिव्यांग विद्यार्थी के तनाव प्लस दूसरा विद्यालय छोड़ने के मध्य। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सहसंबंध शोध हो जाएगा, जिसमें हम दो चीजों के बीच कोरिलेशन, उनके संबंध के बारे में बात करते हैं। तो इसी वजह से जो है आपका इसमें फोर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं 68 में क्या है आपका, यहाँ पर शिक्षण के स्मृति स्तर आ गए। यहाँ पर क्या आ गया आपके, मेमोरी के टीचिंग आ गए। यहाँ पर है आपका 5 सोपान दिए हुए हैं, उन्हें भी क्रम अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर है आपका, इसमें ऑप्शन में आपका समर्थन तंत्र, मूल्यांकन, वाक्य विनाश, केंद्र, या फिर आप कह सकते हो फोकस, सामाजिक व्यवस्था। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसमें इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले क्या करोगे, फोकस करोगे, फिर आपका उसमें सी भी आ जाता है। सी कैसे, वाक्य विनाश आ गया। इसके बाद आपका ई आपकी सामाजिक व्यवस्था, ए हो गया आपका समर्थक तंत्र, और बी हो गया आपका मूल्यांकन। ये क्या है आपके सोपान है, 5 सोपान जो है स्मृति के फिक्स किए गए। आगे बात करते हैं आपका 69, ई पोर्टफोलियो निर्मित करने के सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। अगर स्टूडेंट बीएड पढ़ के आए हो, एमएड करके आए हो, तो उसे पता होगा ई पोर्टफोलियो क्या होता है, या सिर्फ अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में भी पता है तो आप इसे ई पोर्टफोलियो को भी रिलेट कर पाओगे कि ये क्या चीजें आपके यहाँ पर दी गई है। तो ई पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें आप बच्चों का पूरा डाटा रखते हो, किस प्रकार से उसकी उपलब्धि, अचीवमेंट, हर एक तरह की चीज जो है इसमें इंक्लूड की जाती है। ये आपका बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका विकसित करना, विश्लेषण करना, अभिकल्पित करना, मूल्यांकित करना, या फिर आपका क्रियान्वित करना। तो यहाँ पर सबसे सिंपल सा आपका दे रखा है, विकसित करोगे पहले या फिर आप विश्लेषण करोगे। तो जो आपका 69 का है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सेकंड। पहले क्या करोगे, विश्लेषण करोगे किसी चीज, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है उसका अभिकल्प कल्पित करोगे, मतलब उसका डिजाइन बनोगे, एनालाइज करोगे, डिजाइन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, डेवलप करोगे, और फिर इसके बाद जो है आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर बाद में उसका मूल्यांकन करोगे। तो इस वजह से जो है इसमें सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 70 में क्या दिया है आपका, डाइट से क्वेश्चन फिर से बन गया। इससे पहले भी डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन पर फोकस करके चलना। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आयोग हो गया, डाइट हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका अध्यापक विद्यालय और समुदाय के संयोजन को सुदृढ़ करना, राज्य पाठ्यचर्या प्रारूप बनाना। जहाँ पर भी आपके को राज्य पाठ्यचर्या प्रारूप दिख जाएगा तो आप सीधा एससीईआरटी की तरफ चला जाना। तो इसमें बी को तो आप कैंसिल कर दो, इसमें भी बी है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, आपका इसमें थर्ड तो आंसर होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं आपका माध्यमिक विद्यालय के विशेष अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम करना। माध्यमिक आ गया तो ये भी आपका नहीं होगा, तो सी भी कट कर दीजिए। आगे है आपका यहाँ पर अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में आवधिक शोध करना। तो आवधिक शोध करना ये आपका बिल्कुल ठीक इन्होंने यहाँ पर दे रखा है।
तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका प्रासंगिक शिक्षा मॉड्यूल बनाना, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, A, D, E जो है बिल्कुल सही इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। बाकी बात करते हैं आपके आगे क्या है आपका 71, इसमें भी आपकी सूची दे रखी है और ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें बच्चों ने इजीली इस तरीके को कर लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बेशक आपने ना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर इसके वर्डों को देखोगे तो आराम से इस क्वेश्चन के आंसर निकालोगे। यहाँ पर क्या आपका चतुरांग घात है, तो यहाँ पर आपको सभी चारों अंगों के रूप में तो यहाँ पर क्या गया सभी 4 अंक, तो यहाँ पर भी 4 है, तो बच्चे ने इस चीज से रिलेट करके आंसर निकाल लिया था। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो ये ऑप्शन तो दोनों कट गए। आगे बात करते हैं एकांक घात दे रखा है, तो एकांक मतलब एक अंग में, तो एक अंग में या तो आपका यहाँ पर थर्ड होगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर फोर्थ होगा। यही तो 2 ऑप्शन आपके बचे हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका एकांक मतलब एक ही तरफ, ठीक है, एक के बारे में कहा जा रहा है, तो एक के बारे में कहा जा रहा है तो एक अंग आ गया। आगे बात करते हैं आपका अधराघात मतलब आपका नीचे का भाग, मतलब केवल नीचे का अंग, तो इस वजह से जो आपका इसमें सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 71 का बिल्कुल सेकंड ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। टफ क्वेश्चन था लेकिन बड़ी इजी तरीके से आप इसे कर सकते थे। आगे बात करते हैं आपका 72, सावित्रीबाई फुले में कौन सी एक विशेषता नहीं है, इनसे क्वेश्चन बनता है। इनकी बुक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कवित्री थी, शिक्षाविद थी, समाज सुधारक या फिर आपकी राजनीतिक कार्यकर्ता, तो आपकी राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं थी, तो इस वजह से जो आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही वो थी, आपकी कवित्री भी थी, आपकी शिक्षाविद भी थी, समाज सुधारक भी थी, प्रथम टीचर भी थी। शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत अच्छा योगदान आपका दिया था। तो 73 का जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फोर्थ। आगे बात करते हैं 73, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक शोध, प्रयोग और नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के प्रयोग प्रोत्साहित करें। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा आपका कंफ्यूज होने का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका माध्यमिक भी दे रखा है, कोठारी भी दे रखा है और आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 एनसीएफ भी यहाँ पर दे रखा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था 90% चांस यही हो जाते हैं आपका, अगर यहाँ पर 1986 दे रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वही सही हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जहां पर आपको बहुत सारे आयोग दिख रहे और उसमें किसी में भी बहुत सारी बातें कही होगी, जैसे यहाँ पर क्या शोध भी कराना, प्रयोग भी, नवाचार भी, उच्च तकनीक, प्रबंध शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तो लगभग 90% जो है आपका चांस बन जाता है कि आपका ऑप्शन सी हो जाए, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली हो जाए। तो इस वजह से जो आपका यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 74, पार्लर फेरे ने शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति माना है। फिर से आपका पार्लर फेरे का क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, इन्हीं 25 क्वेश्चन में आपका थर्ड क्वेश्चन ये आपका आ गया। तो देख सकते हो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर इनसे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या माना है कि शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति मानी है प्लेटो के विचार से, ठीक है, उपनिषद समर्थक विचारों से, आगे इसके विरोधी विचारकों से, या फिर आपका मार्क्सवादी विचारकों से, या उस पद्धति से जो दमन करता है अत्याचारों का दमन करती है। तो ये तो आपका नेगेटिव हो गया, ई को तो आप हटा ही दीजिए, तो ई हट जाएगा। तो यहाँ पर है आपका सबसे फर्स्ट वो आपके प्लेटो के विचार से भी प्रभावित थे, तो आपका या तो फर्स्ट होगा या फिर आपका थर्ड होगा। आगे आपका वो समर्थकों के विचार से प्रभावित नहीं थे, तो बी आप हटा दीजिए, तो सीधा आपका ऑप्शन बचता है थर्ड, ए सी डी ही आपका इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपका प्लेटो के विचार हो गए, उपनिषद विरोधी विचारक हो गए, आपके आधुनिक मार्क्सवादी विचारकों से वो प्रभावित थे। आगे आपका 75 आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें है आपको सभी कथनों को पहचानना है और इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका इसमें गलत है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका थर्ड में क्या क्या सही है, ए सही है आपका, सी सही है और डी। एक ऐसे पेशे के रूप में अध्यापकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अधिसूचित करना चाहिए, चलो ये भी चीजें ठीक है। आगे आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण आपका एनसीईआरटी, अध्यापन में एनसीईआरटी का रोल नहीं होता, एनसीईआरटी का काम है बुक बनाना, पूरे नेशन में जो है समान करिकुलम वगैरह से रिलेट करता है, लेकिन ये आपका अध्यापक या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसी वजह से बी आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे है आपका 2014 में आपके अध्यापन वर्ष को अधिसूचित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, 2014 है आपका, ये भी सही है, ए और सी भी आपका ठीक हो गया। अब बात करते हैं आपका
यहाँ पर पेशेवर नैतिक मूल्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिसूचित किया जाए, ये भी ठीक है क्योंकि अध्यापकों के लिए किया जा रहा है, तो ये भी ठीक हो गया। आगे है आपका लास्ट, आपका नैक की भूमिका नहीं है। इन्होंने कहा है कि नैक की भूमिका ग्रेडिंग सिस्टम में नहीं है, तो ये तो आपके आप में ही नेगेटिव हो गया, तो इस वजह से जो है इसमें बिल्कुल थर्ड सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपके पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बस आपके ये 25 क्वेश्चन जो है बच गए हैं। इसके बाद जो आपका जून का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप जाकर चेक कर लेना। जब आपका ये 4th पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपकी ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो गाइस, जो भी नए जुड़ा हो चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।